चीन, एक ऐसा विशाल देश जिसकी तस्वीर दुनिया अक्सर बस कुछ मशहूर दीवारों, गिने चुने शहरों और पोस्टकार्ड वाले पहाड़ों तक सीमित कर देती है। लेकिन इसी नक्शे के किनारों पर, उन्हीं रास्तों से दूर, ऐसी घाटियां हैं जहां कदमों की आवाज बहुत कम पहुंची है। ऐसे पहाड़ हैं जिनकी धुंध में इतिहास की परछाइयां आज भी टिकती हैं, और ऐसी बस्तियां हैं जहां परंपरा समय के साथ नहीं, समय के बाहर चलती है। आज का यह सफर उन जगहों की तरफ है जो भीड़ के कैमरों से नहीं, प्रकृति की चुप्पी से पहचानी जाती है। कहीं चट्टानों में तराशी गई सदियों पुरानी साधना, कहीं पानी में झिलमिलाते रंग बदलते रहस्य, और कहीं रेगिस्तान की खामोशी में दबे हुए पुराने रास्तों के निशान। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पवित्र धरती की रहस्यमयी यात्रा। नंबर 1, माजिशान ग्रोटोस, गांसू, चट्टानों में छुपा 1500 साल पुराना आस्था नगर। माजिशान ग्रोटोस, गांसू, चीन की उन जगहों में से है जहां आप जैसे ही पहुंचते हैं आपको लगता है कि आप किसी जगह पर नहीं, किसी समय के भीतर कदम रख रहे हैं। सामने एक खड़ी पहाड़ी होती है, अक्सर धुंध और बादलों के पर्दे में लिपटी हुई, और उसी पहाड़ी की चट्टानों के भीतर सदियों पहले इंसानों ने अपने विश्वास को पत्थर में उतार दिया था। ये कोई साधारण गुफाएं नहीं है, बल्कि चट्टानों में तराशी गई एक पूरी आध्यात्मिक दुनिया है, जिसके भीतर सैकड़ों कक्ष हैं, और हर कक्ष में मूर्तियां, भित्तिचित्र और प्रतीक, जैसे किसी ने इतिहास को दीवारों पर रोक कर रख दिया हो। कहा जाता है कि यहाँ की गुफाएं लगभग 1500 साल पहले तराशी गईं, और उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है, जिसका मतलब यह है कि यह काम 1-2 पीढ़ियों का नहीं, लंबे समय तक चली हुई साधना, कला और धैर्य की परंपरा का परिणाम है। माजिशान का सबसे अनोखा अनुभव उसके लटके हुए रास्ते हैं, संकीर्ण, ऊंचाई पर बने हुए लकड़ी या पत्थर के मार्ग जो चट्टान के किनारे किनारे आगे बढ़ते हैं। जब आप उन रास्तों पर चलते हैं तो नीचे की गहराई, सामने की हवा और ऊपर का सन्नाटा सब मिलकर आपको एक अलग ही चेतना में ले जाते हैं। यहाँ की विशाल बुद्ध मूर्तियां और रंगों से भरे भित्तिचित्र सिर्फ देखने की चीज नहीं लगती, वे जैसे किसी शांत कहानी की तरह आपके साथ चलते हैं। भक्ति, अनुशासन और समय के पार टिके हुए विश्वास की कहानी। और इस पूरे दृश्य के पीछे प्रकृति भी उतनी ही सक्रिय रहती है। पहाड़ी का आकार, जिसे गेहूं के ढेर जैसा कहा जाता है, आसपास का मौसम और चट्टानों की बनावट, सब मिलकर इसे सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि कला और प्रकृति की साझी रचना बना देते हैं। माजिशान इसी वजह से अलग है। यहाँ आप भीड़ से नहीं, मौन से मिलते हैं, और उसी मौन में आपको महसूस होता है कि कुछ जगहें देखने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए होती हैं। नंबर 2, जियाओहे प्राचीन शहर शिनजियांग, रेगिस्तान के बीच सिल्क रोड का भूला हुआ दुर्ग। जियाओहे प्राचीन शहर शिनजियांग के उस कठोर विस्तृत रेगिस्तानी भूदृश्य में मौजूद है जहां दूर दूर तक बस हवा का चलना और धरती का सूखा फैलाव दिखता है। यही वजह है कि इस जगह तक पहुंचना अपने आप में एक अनुभव बन जाता है, जैसे आप आधुनिक दुनिया से धीरे धीरे कटते जा रहे हों। जियाओहे की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह शहर किसी समतल मैदान पर नहीं, बल्कि एक लंबे से ऊंचे पठार पर बसा था, जिसके दोनों तरफ गहरी खाइयां और प्राकृतिक कटाव हैं। यानी यह शहर अपने आप में एक किला था। प्रकृति ने इसकी दीवारें पहले ही बना दी थीं, इंसान ने बस उनके बीच अपनी सभ्यता बसा दी। यहां चलते ही आपको गलियां दिखती हैं जो आज भी अपने पुराने नक्शे की तरह स्पष्ट हैं। रहने के हिस्से, पूजा के स्थान, चौक और सुरक्षा से जुड़ी संरचनाएं। कई जगहों पर घर और कक्ष सीधे मिट्टी चट्टान में काटकर बनाए गए थे, इसलिए समय ने उन्हें पूरी तरह मिटाया नहीं। यही तराशी हुई बनावट जियाओहे को अलग बनाती है। ये शहर किसी एक पत्थर की इमारत से नहीं, बल्कि पूरे भूभाग को आकार देकर बनाया गया था। सिल्क रोड के द्वार में जियाओहे जैसे शहर व्यापार और संस्कृतियों के मिलन बिंदु थे। अलग अलग क्षेत्रों से आए लोग, भाषाएं, वस्तुएं और परंपराएं, सबने मिलकर यहाँ की पहचान बनाई। लेकिन रेगिस्तान की सख्ती और बदलते समय ने धीरे धीरे इस शहर को अकेला कर दिया
और आज यह एक शांत खंडहर के रूप में खड़ा है, जैसे इतिहास ने यहां आकर सांस रोक ली हो। सबसे असरदार एहसास तब होता है जब तेज हवा इन गलियों से गुजरती है। उस हवा में एक खालीपन नहीं, बल्कि बीते जीवन की हल्की सी गूंज महसूस होती है। जियाओहे आपको यह दिखाता है कि सभ्यताएं सिर्फ बनती नहीं, वे मिटती भी हैं और कभी कभी अपनी सबसे गहरी कहानी अपने खामोश अवशेषों में छोड़ जाती हैं। नंबर 3, रोंगवो मठ, छिंगहाई, प्रार्थना ध्वनि में धड़कती तिब्बती आस्था की जीवित राजधानी। छिंगहाई के ऊंचे, ठंडे और खुले पहाड़ी इलाकों में रोंगवो मठ किसी एक इमारत की तरह नहीं दिखता। यह एक पूरा जीवित संसार लगता है, जहां हर दीवार, हर ध्वज और हर गली में परंपरा सांस लेती है। आप जैसे ही इस मठ के करीब आते हैं, सबसे पहले रंग दिखाई देते हैं, लाल, सुनहरा, सफेद, और उनके बीच हवा में फड़फड़ाते प्रार्थना झंडे। यहाँ का वातावरण किसी पर्यटन स्थल जैसा नहीं, बल्कि एक सक्रिय धार्मिक केंद्र जैसा महसूस होता है, जहां दिन की शुरुआत और दिन का अंत दोनों ही साधना की लय में बंधे हैं। रोंगवो मठ का प्रभाव सिर्फ उसके आकार या इतिहास से नहीं बनता, बल्कि उस अनुशासन से बनता है जो यहाँ हर कदम पर दिखता है। प्रार्थना चक्रों के पास घूमते लोग, धूप की गंध और मंत्रोच्चार की धीमी गूंज, ये सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें समय का हिसाब बदल जाता है। कहा जाता है कि यह मठ 17वीं शताब्दी के आसपास स्थापित हुआ और तभी से यह क्षेत्र में तिब्बती बौद्ध परंपरा के लिए एक प्रमुख केंद्र रहा है। अंदर की ओर बढ़ते ही आपको भित्तिचित्रों और दीवारों पर बनी चित्रकथाएं मिलती हैं, ऐसी चित्र भाषा जो शब्दों के बिना भी धर्म, अनुशासन और करुणा की बात करती है। मठ के आंगन, गलियारे और सभा कक्ष सब में एक अलग किस्म की शांति है, लेकिन यह शांति खाली नहीं है। यह शांति भरी हुई है अनुभवों से, स्मृतियों से और सदियों से चली आ रही दिनचर्या से। आसपास के पहाड़ इस जगह को और भी गहरा बना देते हैं, क्योंकि यहाँ प्रकृति और आस्था अलग अलग नहीं लगती, दोनों एक दूसरे में घुली हुई महसूस होती हैं। रोंगवो की असली पहचान यही है कि यह आपको सिर्फ देखने के लिए नहीं बुलाता, यह आपको ठहरने, सुनने और महसूस करने के लिए मजबूर कर देता है। और जब आप बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपकी अंदर की आवाज कुछ देर के लिए और साफ हो गई हो। नंबर 4, माउंट जियालांग, जेजियांग, आसमान को चीरती ग्रेनाइट दीवारों का महापर्वत। जेजियांग के हरे भरे पहाड़ी इलाके में माउंट जियालांग का नाम आते ही दिमाग में एक ही दृश्य उभरता है, एक ऐसा पहाड़ जो सुंदर कम और भारी ज्यादा लगता है, जैसे धरती ने अपनी सारी ताकत एक ही जगह पर जमा कर दी हो। यहाँ की सबसे पहचानने वाली चीज है इसकी खड़ी ग्रेनाइट चट्टानें, जो दूर से किसी विशाल दीवार की तरह दिखती हैं। आप जैसे जैसे करीब आते हैं, यह एहसास और गहरा होता जाता है कि यह कोई सामान्य पहाड़ी इलाका नहीं, बल्कि प्रकृति का एक विशाल स्थापत्य है, जिसमें इंसान सिर्फ एक छोटा सा दर्शक बनकर रह जाता है। माउंट जियालांग का अनुभव केवल शिखर तक पहुंचने का नहीं है, यह रास्ते की परतों का अनुभव है। नीचे की तरफ घने जंगल, बीच में तीखे मोड़ और चट्टानी रास्ते, और ऊपर की ओर जाते हुए हवा का ठंडा साफ होता जाना। हर स्तर पर पहाड़ अपना रूप बदलता है। जिस क्षण आप उन ऊंची सीधी चट्टानों के सामने खड़े होते हैं, आपको उनकी उम्र का अंदाजा नहीं, लेकिन उनकी उपस्थिति का वजन साफ महसूस होता है। यही वह जगह है जहां तस्वीरें अक्सर अधूरी पड़ जाती हैं, क्योंकि कैमरा ऊंचाई तो पकड़ लेता है, पर उस दबाव को नहीं पकड़ पाता जो इंसान के भीतर उतरता है। इस पहाड़ के आसपास कई जगहों पर पुराने मंदिर और छोटे धार्मिक स्थल भी दिखाई देते हैं, जो यह बताते हैं कि यहाँ की प्रकृति को सिर्फ चुनौती नहीं, श्रद्धा भी माना गया है। सदियों से लोग ऐसे पर्वतों को केवल चढ़ने की चीज नहीं समझते, बल्कि उन्हें एक ऐसी सीमा मानते हैं जहां इंसान और प्रकृति का सामना सबसे सीधे रूप में होता है। जब बादल नीचे घाटियों में भर जाते हैं और शिखर साफ दिखता है, तो दृश्य ऐसा लगता है जैसे आप जमीन पर नहीं, किसी ऊंची दुनिया के दरवाजे पर खड़े हों।
माउंट जियालांग की खासियत यही है कि यह आपको रोमांच से पहले विनम्रता सिखाता है। यहाँ का हर कदम, हर दृश्य और हर खामोशी आपको याद दिलाती है कि कुछ जगहें इंसान के लिए नहीं बनी। इंसान बस उनके सामने खड़ा होकर अपनी सीमाएं पहचानने आता है। नंबर 5, फुरोंग टाउन, हुनान। झरने के ऊपर बसी, लकड़ी की गलियों में बहता पुराना समय। हुनान के पहाड़ों के बीच फुरोंग टाउन का नाम सुनते ही सबसे पहले जो कल्पना बनती है वह किसी सामान्य पुराने शहर की नहीं होती। यह एक ऐसा कस्बा है जहां पानी सिर्फ किनारे से नहीं गुजरता, बल्कि जैसे शहर के भीतर ही धड़कता है। फुरोंग की पहचान उसका वही झरना है जो सीधा चट्टानों से उतरता हुआ कस्बे के बीचों बीच बहता दिखता है, और उसके ऊपर लकड़ी के पारंपरिक घर, बालकनियां और तंग गलियां मानो एक ही दृश्य में प्रकृति और इंसानी जीवन को बांधकर रख दिया गया हो। यहां कदम रखते ही ऐसा लगता है कि आप किसी जगह पर नहीं, किसी पुराने अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हर मोड़ पर लकड़ी की दीवारें, लालटेन जैसी रोशनी और पत्थर की सीढ़ियां आपको धीमा चलने के लिए मजबूर कर देती हैं। इस शहर की खास बात यह है कि इसकी सुंदरता सजाई हुई नहीं लगती, वह अपने आप में बहती हुई लगती है। झरने की फुहार हवा में नमी भर देती है, और वही नमी लकड़ी, पत्थर और पुराने ढांचों को एक अलग ही चमक दे देती है। दिन में पानी की आवाज पूरे कस्बे का संगीत बन जाती है, और रात में वही आवाज खाली गलियों के साथ मिलकर एक रहस्यमय सन्नाटा रच देती है। फुरोंग में चलते हुए आपको बार बार यह एहसास होता है कि यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण इमारतें नहीं, उनका स्थान है। झरने के किनारे टिके हुए घर, पानी के ऊपर बनी हुई पटरियाओं और नीचे गिरते पानी में झिलमिलाती रोशनी। फुरोंग सिर्फ देखने भर का दृश्य नहीं देता, वह एक माहौल देता है। लोगों की साधारण दिनचर्या, छोटे छोटे दुकानों की गर्माहट और पहाड़ों के बीच बसा एक धीमा जीवन, और यही धीमापन इसे खास बनाता है। यहाँ समय तेज नहीं भागता, यहाँ समय ठहर कर बहता है। कई बार आपको लगेगा कि इस कस्बे की गलियों में कहानियां हवा की तरह घूमती हैं, प्रेम, संघर्ष और पुरानी यादों की। चाहे आप इतिहास की तलाश में आए हों या बस एक अलग दुनिया महसूस करने, फुरोंग टाउन आपको उस चीन से मिलाता है जो भीड़ से दूर है, लेकिन अपने भीतर अनगिनत आवाजें समेटे हुए है। नंबर 6, लोंगजी धान की सीढ़ियां, ग्वांगशी। पहाड़ों पर उकेरी गई खेती की सबसे खूबसूरत ज्यामिति। लोंगजी धान की सीढ़ियां, यह नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनती है जहां पहाड़ ऊबड़ खाबड़ नहीं दिखते, बल्कि किसी कलाकार ने उन्हें परत दर परत तराश दिया हो। ग्वांगशी के ऊंचे ढलानों पर फैली यह सीढ़ीनुमा धान की खेती सिर्फ खेत नहीं लगती, यह इंसानी धैर्य, समझ और पीढ़ियों की मेहनत से बना हुआ एक जीवित नक्शा लगता है। यहाँ आप जब पहली बार ऊपर किसी व्यू पॉइंट से नीचे देखते हैं तो धरती सीधी नहीं रहती, वह लहरों की तरह मुड़ती है, घूमती है और फिर अचानक सीढ़ियों में बदल जाती है, जैसे पहाड़ ने खुद तय कर लिया हो कि वह पानी और मिट्टी को एक डिजाइन में संभालेगा। इन सीढ़ियों की सबसे बड़ी खासियत उनका बदलता रूप है। एक ही जगह साल के अलग अलग समय में अलग लगती है। कभी पानी भरे खेत आसमान को आईने की तरह पकड़ लेते हैं, कभी हरियाली इतनी घनी हो जाती है कि पूरा पहाड़ सांस लेता हुआ दिखता है, और कभी कटाई के मौसम में सुनहरा रंग पूरे ढलान पर फैलकर ऐसा दृश्य बना देता है जैसे धूप जमीन पर उतर आई हो। यही बदलाव लोंगजी को साधारण प्राकृतिक दृश्य से ऊपर उठा देता है, क्योंकि यहाँ सुंदरता स्थिर नहीं, चलती रहती है। लेकिन यह जगह सिर्फ दृश्य नहीं है, यह जीवन है। आसपास के स्थानीय समुदाय, खासतौर पर झुआंग और याओ, इन ढलानों के साथ सदियों से जुड़े रहे हैं। उनके लिए ये सीढ़ियां किसी परियोजना का परिणाम नहीं, बल्कि एक विरासत है जो मेहनत के साथ साथ नियमों, मौसम की समझ और प्रकृति के सम्मान से चलती है। जब आप इन खेतों के बीच से गुजरते हैं, पतली पगाडंडियों पर चलते हैं, छोटे गांवों के पास से निकलते हैं, तो आपको एहसास होता है कि यहाँ खेती सिर्फ भोजन के लिए नहीं,
यह पहचान के लिए भी है। लोंगजी में सबसे असरदार पल तब आता है जब हवा हल्की होती है और खेतों में पानी या धान की सतह पर हलचल बनती है। उस हलचल में एक साथ प्रकृति और इंसान की साझेदारी दिखाई देती है। यह धान की सीढ़ियां असल में एक संदेश है। अगर इंसान प्रकृति से लड़े बिना उसे समझकर काम करे तो धरती खुद कला बन जाती है। नंबर 7, दांजू रॉक कार्विंग्स, चोंगचिंग। पत्थरों पर उकेरी गई आस्था, नीति और मनुष्य की पूरी कथा। चोंगचिंग के आसपास की हरी भरी पहाड़ियों में दांजू रॉक कार्विंग्स कोई एक मंदिर या एक मूर्ति नहीं है। यह पत्थर में लिखा हुआ एक विशाल जीवित दस्तावेज है। यहां आप जैसे ही चट्टानों के पास पहुंचते हैं, आपको एहसास होता है कि यह जगह इतिहास को किताबों में नहीं, दीवारों पर संभाल कर रखती है। हजारों मूर्तियां और शिल्प समूह और उनके साथ सैकड़ों अभिलेख, सब मिलकर एक ऐसा संसार बनाते हैं जहां कला, दर्शन और समाज की सोच एक ही फ्रेम में दिखाई देती है। यह इसलिए भी अलग है क्योंकि यहां सिर्फ सौंदर्य नहीं दिखता, यहां संदेश दिखता है। मनुष्य क्या मानता था, किससे डरता था, किससे उम्मीद करता था और किस दिशा में अपने जीवन को समझना चाहता था। दाजू की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां अलग अलग परंपराओं के विचार एक दूसरे से टकराते नहीं, बल्कि एक साथ दिखाई देते हैं। आप एक ही जगह पर करुणा और अनुशासन, नैतिकता और परिणाम, जीवन और मृत्यु की कल्पनाएं, सबको शिल्प के रूप में देख सकते हैं। कई शिल्पों में भावनाएं इतनी स्पष्ट होती हैं कि आपको लगेगा जैसे कलाकार ने पत्थर में चेहरों की सांसें बंद कर दी हों। कुछ दृश्य शांत हैं, कुछ चेतावनी जैसे और कुछ ऐसे जो मनुष्य को उसकी कर्म और जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। यही कारण है कि दांजू को सिर्फ देखने की जगह नहीं माना जाता, यह समझने की जगह है। यहाँ के प्रमुख स्थलों में चट्टानों के साथ साथ रास्ते भी आपको एक यात्रा का एहसास देते हैं। आप जब एक एक शिल्प समूह के सामने रुकते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ आकार पर नहीं जाता, आपका ध्यान विवरणों पर जाता है। हाथों की मुद्राएं, चेहरे के भाव, वस्त्रों की रेखाएं और उन दृश्यों का क्रम। और फिर अचानक आपको समझ आता है कि यह सब किसी एक समय का अलग अलग काम नहीं, बल्कि एक लंबी परंपरा का परिणाम है जिसमें पीढ़ियों ने अपने विश्वास को पत्थर में ढाला। दाजू की दूसरी ताकत उसका वातावरण है। आसपास की हरियाली और चट्टानों की स्थिरता मिलकर इस जगह को और भी गंभीर बना देती है। यहां खड़े होकर आपको यह महसूस होता है कि समय गुजरता गया, साम्राज्य बदले, रास्ते बदले, लेकिन जो बातें इंसान के भीतर चलती रहती हैं, डर, आशा, नैतिकता, करुणा, वह सब पत्थर में सुरक्षित रह गया। दाजू रॉक कार्विंग्स इसी वजह से रहस्यमय है। यह इतिहास नहीं सुनाता, यह इतिहास को आपके सामने खड़ा कर देता है। नंबर 8, फांजिंगशान, गुइजोउ। धुंध के ऊपर खड़ा पवित्र शिखर जहां प्रकृति और आस्था एक ही सांस लेते हैं। फांजिंगशान गुइजोउ का वह पहाड़ है जिसे आप सिर्फ देखने की जगह समझकर नहीं जा सकते, क्योंकि यहां पहुंचते ही आपको महसूस होता है कि यह कोई सामान्य पर्वत नहीं, यह एक अलग ही दुनिया का दरवाजा है। इस पहाड़ की सबसे पहली पहचान उसकी धुंध है, जो अक्सर पूरे क्षेत्र को अपने भीतर लपेट लेती है और दृश्य को इतना रहस्यमय बना देती है कि आपको दूरी का अंदाजा भी बदलता हुआ लगे। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जंगल घने होते जाते हैं, हवा ठंडी और साफ होती जाती है और रास्ता आपको लगातार यह याद दिलाता है कि यह यात्रा सिर्फ ऊंचाई की नहीं, धैर्य की भी है। फांजिंगशान का आकर्षण उसके शिखरों और अनोखी चट्टानों में छिपा है। यहाँ की कुछ चट्टानें ऐसी आकृतियां बनाती हैं जिन्हें देखकर लोगों ने सदियों से अर्थ निकाले हैं, और इसी वजह से यह पहाड़ प्राकृतिक संरचना होने के बावजूद एक प्रतीक जैसा महसूस होता है। इसकी सबसे प्रसिद्ध और सबसे चौंकाने वाली जगह उसका सुनहरा शिखर है। ऊपर पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे पत्थर की दुनिया अचानक आसमान के बहुत करीब आ गई हो और नीचे फैला बादलों का समुद्र आपको अपने ही पैरों के नीचे किसी दूसरी वास्तविकता की तरह दिखे। इस पूरे माहौल में सबसे खास बात यह है कि यहाँ प्रकृति सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं है, प्रकृति ही मुख्य पात्र है।
घने जंगल, हवा में नमी, कभी कभी अचानक खुलता हुआ दृश्य और फिर उतनी ही जल्दी वापस लौट आती धुंध। फांजिंगशान को और भी अद्भुत बनाता है यहाँ का जैव विविधता वाला संसार। ऐसी जगह जहाँ कुछ दुर्लभ जीव और वनस्पति अपने सुरक्षित घर में मौजूद हैं और आपको हर कदम पर यह एहसास होता है कि आप किसी ऐसे क्षेत्र में चल रहे हैं जो बहुत लंबे समय से अपनी लय में जी रहा है। लेकिन इस पहाड़ की पहचान केवल प्राकृतिक नहीं है, यह एक पवित्र स्थल भी है जहां सदियों से लोग श्रद्धा के साथ आते रहे हैं। रास्ते में छोटे छोटे धार्मिक संकेत, ऊपर मंदिरों की उपस्थिति और यात्रियों की शांत चाल, यह सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जिसमें रोमांच और शांति एक साथ चलती है। यहाँ की चढ़ाई कई जगहों पर चुनौती देती है, लेकिन उसी चुनौती के भीतर एक आकर्षण है। जैसे पहाड़ आपको धीरे धीरे शोर से बाहर निकालकर खामोशी के भीतर ले जा रहा हो। ऊपर पहुंचकर जो दृश्य मिलता है वह सिर्फ सुंदर नहीं होता, वह आपको छोटा महसूस कराता है, क्योंकि विशाल चट्टानें, नीचे फैले जंगल और बादलों के पार खुलता आकाश सब मिलकर यह बता देते हैं कि इंसान प्रकृति के सामने कितना सीमित है। फांजिंगशान का रहस्य यही है कि यह आपको एक साथ दो अनुभव देता है। एक तरफ यह शुद्ध प्राकृतिक शक्ति का प्रदर्शन है और दूसरी तरफ यह विश्वास की निरंतरता का प्रमाण है। और जब आप वापस उतरते हैं तो आपके भीतर यह एहसास रह जाता है कि कुछ जगहें तस्वीरों में नहीं समाती, वे मन में टिकती हैं और हर बार याद आने पर फिर से वही धुंध, वही ऊंचाई और वही पवित्र सन्नाटा जगा देती है। नंबर 9, मियानशान दर्शनीय क्षेत्र शानक्सी। चट्टानों में बसे मंदिरों और परंपराओं की गहरी जड़ें। मियानशान शानक्सी का वह पहाड़ी क्षेत्र है जहां प्रकृति की ऊंचाई सिर्फ दृश्य नहीं बनाती, बल्कि इतिहास को छिपाने और बचाने का काम भी करती है। यहाँ का पहला असर ही यही होता है कि यह जगह केवल सुंदर नहीं लगती, यह जगह भारी लगती है, जैसे हर चट्टान के भीतर कोई पुरानी कहानी दबाकर रखी गई हो। मियानशान की पहचान इसके खड़े पहाड़, गहरी घाटियां और उन चट्टानों में काटकर बनाए गए धार्मिक स्थल हैं, जो देखकर यह समझ आता है कि यहाँ आस्था किसी मैदान में नहीं पली, बल्कि कठोर पत्थर और ऊंचाई की चुनौती के साथ साथ बनी है। जैसे जैसे आप भीतर की तरफ बढ़ते हैं, रास्ते आपको जंगलों, सीढ़ियों और संकरे मोड़ों से ले जाते हैं और हर मोड़ पर कोई ना कोई मंदिर, कोई पवित्र कक्ष या किसी पुराने तप स्थल का संकेत दिखाई देने लगता है। यह पूरा क्षेत्र ऐसे लगता है मानो किसी ने पहाड़ को ही एक विशाल धार्मिक परिसर में बदल दिया हो। मियानशान के बारे में सबसे ज्यादा जो बात उभर कर आती है वह इसका चट्टानों में समाया स्थापत्य है। कुछ मंदिर और कक्ष सीधे पहाड़ के भीतर काटे गए हैं, कुछ ऐसे स्थानों पर बने हैं जहां पहुंचना ही अपने आप में साधना जैसा लगता है। इस तरह की बनावट आपको लगातार यह एहसास कराती रहती है कि यहाँ के निर्माताओं के लिए सिर्फ इमारत बनाना लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य था प्रकृति के साथ एक ऐसा संबंध बनाना जिसमें पत्थर भी दीवार बने और वही पत्थर श्रद्धा का प्रतीक भी। इसी कारण यहाँ की वास्तुकला दिखावे वाली नहीं लगती, यह जिद और विश्वास से बनी हुई लगती है। इस क्षेत्र का एक बड़ा सांस्कृतिक संदर्भ उस कहानी से भी जुड़ता है जिसके कारण यहाँ निष्ठा और त्याग जैसे शब्द बार बार सुनाई देते हैं। मियानशान को कई लोग उस परंपरा से जोड़ते हैं जहां किसी व्यक्ति की वफादारी और बलिदान को याद करके एक वार्षिक स्मृति उत्सव की शुरुआत मानी जाती है। आप चाहे उस कथा को जिस तरह से भी देखें, पर यह साफ है कि इस स्थान ने सदियों से लोगों की सोच में एक नैतिक छाप छोड़ी है और यही छाप यहाँ की हवा में भी महसूस होती है। मियानशान का सबसे असरदार अनुभव तब आता है जब आप किसी ऊंचे हिस्से पर रुककर नीचे की घाटियों को देखते हैं। ऊपर हवा ठंडी होती है, आसपास पेड़ों की सरसराहट होती है और दूर मंदिरों की घंटियों या लोगों की धीमी आवाजें मिलकर एक ऐसी शांति बनाती हैं जो खाली नहीं बल्कि गहराई वाली होती है। यहाँ आपको प्रकृति और आध्यात्म एक दूसरे के खिलाफ नहीं दिखते, वे एक दूसरे में घुले हुए दिखते हैं। यही वजह है कि मियानशान सिर्फ एक दर्शनीय क्षेत्र नहीं रहता,
यह एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां आप चलने के साथ साथ भीतर की गति भी धीमी होते हुए महसूस करते हैं। और अंत में आपके पास सिर्फ तस्वीरें नहीं बचती, एक एहसास बचता है कि कुछ जगहें इंसान को उसके अपने समय से बाहर निकालकर सदियों की परतों में खड़ा कर देती है। नंबर 10, लिंगशान ग्रैंड बुद्ध जियांगसू। 88 मीटर की शांति जो भीतर तक आवाज को धीमा कर देती है। जियांगसू में लिंगशान ग्रैंड बुद्ध के सामने खड़े होने का अनुभव किसी बड़ी मूर्ति को देखने जैसा नहीं होता। यह अनुभव एक ऐसी उपस्थिति के सामने ठहर जाने जैसा होता है जो आपकी गति, आपकी आवाज और आपके भीतर की बेचैनी सबको अपने आप धीमा कर देती है। 88 मीटर ऊंचा यह बुद्ध दूर से ही दिखाई देने लगता है और जैसे जैसे आप पास आते हैं इसकी विशालता केवल आकार में नहीं, वातावरण में भी फैलने लगती है। यहाँ का दृश्य बहुत साफ और सीधा है। खुला आकाश, शांत जल और चौड़ा परिसर, और उसी के बीच एक ऐसी आकृति जो मानो शांति को पत्थर में बदलकर खड़ा कर दिया गया हो। कई जगहें आपको प्रभावित करने के लिए दिखावटी बनती हैं, लेकिन लिंगशान का असर अलग है। यह जगह प्रभावित करने से पहले आपको शांत करती है। इस स्थल का सबसे खास पहलू यह है कि यह केवल एक विशाल प्रतिमा नहीं, बल्कि एक पूरा अनुभव परिसर है। परिसर में प्रवेश करते ही रास्तों का क्रम, खुली जगहों का संतुलन और आसपास का अनुशासित वातावरण सब मिलकर मन को व्यवस्थित करने लगते हैं। यहां कदम रखते ही आपको लगेगा कि आपकी चाल अपने आप धीमी हो रही है, जैसे यह स्थान आपको तेजी से चलने की अनुमति ही नहीं देता। बुद्ध की मुद्रा, चेहरे की गंभीर करुणा और उसकी आंखों की स्थिरता, ये सब मिलकर एक ऐसा सन्नाटा रचते हैं जो डरावना नहीं बल्कि भरोसा देने वाला होता है। यही वजह है कि लोग यहां सिर्फ देखने नहीं आते। लोग यहां कुछ देर के लिए अपने भीतर की उलझन से बाहर निकलने आते हैं। प्रतिमा के आसपास के भागों में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको भव्य सभागृह, कला संरचनाएं और ध्यान स्थल मिलते हैं जो इस अनुभव को और गहरा बनाते हैं। यहाँ की सजावट सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं लगती, वह प्रतीकों के जरिए आपको याद दिलाती है कि यह जगह आकार की नहीं, अर्थ की पूजा करती है। कुछ हिस्सों में धूप की खुशबू, कहीं प्रार्थना की धीमी ध्वनि और कहीं हवा में लहराते ध्वज, ये सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें आधुनिक दुनिया का शोर पीछे छूटने लगता है। और फिर एक क्षण ऐसा आता है जब आप बस खड़े रह जाते हैं। आप बोलते नहीं, आप तस्वीर नहीं लेते, आप सिर्फ देखते हैं और सांस लेते हैं। उसी क्षण आपको समझ आता है कि लिंगशान की असली शक्ति उसकी ऊंचाई में नहीं, उसकी ठहराव वाली ऊर्जा में है। यहाँ का सबसे प्रभावशाली समय अक्सर वही होता है जब मौसम थोड़ा बदलता है, हल्की धुंध छा जाए या सूरज की किरणें बादलों के बीच से निकलकर प्रतिमा पर पड़े। तब यह आकृति और भी जीवित लगने लगती है, जैसे पत्थर होते हुए भी उसमें कोई शांत स्पंदन मौजूद हो। नीचे का शांत जल इस दृश्य को और स्थिर बना देता है और पूरा परिसर एक ऐसी जगह जैसा लगने लगता है जहां समय तेज नहीं भागता, समय बस चलता रहता है। लिंगशान ग्रैंड बुद्ध आपको इसलिए याद नहीं रहता कि वह कितना बड़ा है, बल्कि इसलिए याद रहता है कि वह आपके भीतर की आवाज को कितना छोटा कर देता है, और उसी छोटेपन में आपको एक साफपन मिलता है। यहां से निकलते समय बहुत लोग महसूस करते हैं कि वे पहले जितने तनाव में आए थे उससे कम में लौट रहे हैं। यह स्थान किसी जादू का दावा नहीं करता, फिर भी एक असर छोड़ता है, शांति का, सादगी का और उस स्थिरता का जिसे हम रोजमर्रा में खो देते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय और कम भीड़ वाले ठिकानों की यात्रा पसंद आती है तो बताइए कि अगला कौन सा स्थान आप देखना चाहते हैं।